अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू साउंड, यानी साउंड क्या चीज़ है। इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे या क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है साउंड, यानी हम साउंड को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि साउंड क्या होता है। नेक्स्ट, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, आवाज़ कैसे बनती है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी हमने देखनी है। मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल, यानी कि कौन सा मीडियम होना चाहिए जिसमें साउंड ट्रैवल करता है। नेक्स्ट, नॉइस एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, फिर हमने शोर के और उसके इफ़ेक्ट्स को देखना है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या असरात होते हैं। मेयर्स टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, और ऐसे इक़दाम देखने हैं, मेयर्स देखनी हैं जिनके ज़रिए से हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वी हेयर डिफरेंट साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स, कहता है कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी तरह के मुख्तलिफ तरह के साउंड्स या आवाज़ें सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर वी हेयर चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, यानी हम परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, उनका चहचहाना सुनते हैं। कार हॉर्न्स, गाड़ियों के जो हॉर्न्स होते हैं वो सुनते हैं। साउंड ऑफ रिक्शाज, ठीक है, रिक्शाज के जो साउंड्स होते हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं। वी लिसन टू द टीचर इन द क्लासरूम, हम अपनी क्लासरूम में टीचर को सुनते हैं। वी इंजॉय म्यूज़िक, हम म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस एंड हाउ इट रीच अस, ठीक है। अब हमसे वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और ये हम तक कैसे पहुंचता है। हाउ डू सम साउंड्स अफेक्ट आवर ईयर्स, कि कुछ आवाज़ें हमारे कानों को कैसे मुतासर करती हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं। इस चैप्टर में कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल फाइंड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, के इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस, के एक साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें उन्होंने एक्टिविटी बताई हुई है कि हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, इसको हमने स्ट्राइक करना है, टकराना है अगेंस्ट आर रबर बैंड एंड होल्ड इट क्लोज टू योर हेयर, ठीक है, कि हमने इसको एक रबर बैंड के साथ टकरा कर और उसकी आवाज़ जो है उसको अपने कानों के करीब करके सुनना है। डू यू हेयर एनी साउंड, कि आपने कोई आवाज़ सुनी है। अगेन स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक अगेंस्ट द रबर पैड एंड ऑब्जर्व इट्स प्रॉन्ग्स, ठीक है। अब कहते हैं कि दोबारा हमने ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के साथ टकराना है और उसकी जो प्रॉन्ग्स हैं उसकी आवाज़ों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, के साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने से, यानी जब दो वाइब्रेट्स आपस में टकराते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें अब क्या है, सबसे पहले साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल इन अ ड्रम, कि जब ड्रम के ऊपर हम किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होती है, वाइब्रेशन सी होती है, थरथराहट पैदा होती है, तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्किन वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड, तो जब स्किन वाइब्रेट होती है वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है। इन अ गिटार आपने देखा होगा, ये जो नीचे गिटार बना हुआ है, कि जब गिटार में क्या होता है कि स्ट्रिंग्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, कि जब हम इनके ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको वाइब्रेट करवाते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इन अ फ्लूइड क्या होता है, ये जो बांसुरी होती है, ठीक है, इसको फ्लूइड कहते हैं। कहता है इसमें एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड, कि इसमें एयर पार्टिकल्स, यानी जब हम अपने मुंह से एयर को निकालते हैं तो वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं आपस में और वाइब्रेट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन आवर थ्रोट, के हमारे गले के अंदर देयर आर वोकल कॉर्ड्स, हमारे गले के अंदर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे गले के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं उनको, वो क्या करते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, या जो हम बोल रहे होते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है। साउंड्स ऑफ ड्रम, रिक्शा, ट्रेन्स, विसल, डोंकी एट्सेट्रा आर वेरी लाउड। अब कहते हैं कि जो ड्रम की साउंड होती है उसकी आवाज़, रिक्शा की आवाज़, ट्रेन का जो विसल होता है, ठीक है, और डोंकी की जो आवाज़ होती है वो सारी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं, लाउड होती हैं।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें द साउंड्स ऑफ चिपिंग ऑफ बर्ड्स के परिंदों का चहचहाना, रसलिंग ऑफ लीव्स पत्तों का लहराना, ठीक है, टिकिंग ऑफ क्लॉक्स आर सॉफ्ट। और जो जब क्लॉक्स की जो सुइयाँ जब घूम रही होती हैं तो वो आवाज़ आ रही होती है जिसको हम टिकिंग कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये साउंड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी सुनने में बुरे नहीं लग रहे होते या ऊंचे इतने नहीं होते कि कानों में आके सीधा लगें, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ रिलेटेड टू इट्स इंटेंसिटी। आप कहते हैं कि जो साउंड की लाउडनेस है वो इसकी इंटेंसिटी से रिलेट करती है। लाउडनेस किसको कहते हैं, यानी कि उसकी आवाज़ का कम होना या ज़्यादा होना। अब वो किससे रिलेट करती है, उसकी इंटेंसिटी से, ठीक है, कि वो किस इंटेंसिटी की साउंड है। लाउड साउंड्स हैव हाई इंटेंसिटी। जो लाउड साउंड्स होते हैं, जो ऊंची आवाज़ वाले साउंड्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है। एंड सॉफ्ट साउंड्स हैव लो इंटेंसिटी। जबकि दूसरी तरफ जो सॉफ्ट साउंड होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया है, साउंड के बारे में पढ़ा है। हमने देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट करने से, और उसके बाद हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिस्कस किया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।